रही है सानू? यस सर। हाँ, कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, क्या बोलते हो, क्लास में कहाँ तक पढ़ा था आपने? सर पी ब्लॉक। अरे पी ब्लॉक में कौन सा फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे? क्या हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर दिया क्या? बताओ जरा। नाइट्रोजन फैमिली हमने स्टार्ट कर दिया है क्या? सर अभी नहीं स्टार्ट किया। नहीं किया। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं ताकि कुछ बच्चे और आ जाएं। थोड़ा सा और रुक जाते हैं। अभी बच्चे कम आए हैं। क्या हुआ है? आज कम आए हैं काफी। सही है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। थोड़ा सा और रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। एक दो मिनट और रुकते हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं आप लोग। कुलदीप, आपने एग्जाम दिया था क्या संडे का? यस सर। हाँ, आपका पूरा नाम बताओ पहले। सर त्रिशा। त्रिशा। कितने मार्क्स आए थे त्रिशा? सर एक्चुअली मेरे 58 क्वेश्चंस ठीक थे। हाँ। सर तो मेरे को 170 मार्क्स दिए हैं। अच्छा, यानी कि आपने माइनस में ज्यादा मार्किंग चला गया, गलतियां ज्यादा हो गई। तो यस आप अपने अपने आईडी से ज्वाइन करो ना, ऐसे नाम में पता नहीं चलता मुझे। सर मेरा पर्सनल फोन नहीं है तो। अच्छा, आप उसमें अपना एक अपना ईमेल आईडी डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो। ओके सर। रौनक, मेरी आवाज आ रही है? रौनक, मेरी आवाज आ रही है? दिया छाबरा, दिया, यस सर। आपके कितने मार्क्स थे? सर 172। केमिस्ट्री में कितने थे? केमिस्ट्री में हाँ, सर ऐसे तो याद थी, शायद देख के 70 मैसेज थे कर। या 6, मतलब 70 थे आई गेस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज बच्चे काफी कम है। एक बार मैं सर को मैसेज करता हूँ। मैं सर को मैसेज करता हूँ, आपको वैसे ही रहो। सर को मैसेज करता हूँ। एक बार को आप लोगों को केमिस्ट्री कैसा लगता है, समझ आता है क्या? सबको समझ आता है, ये बताओ। सानू आप बताओ, सुरिंदर, सानू, कशिश, यस सर। समझ आता है ना? सर मेरा फेवरेट नहीं, सब। फेवरेट फेवरेट तो अच्छी बात है, लेकिन ना आप लोग को मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, ठीक है? आप लोग को ना मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। फेवरेट तो अच्छी बात है, साथ ही साथ क्या करने पड़ेंगे? मार्क्स भी लाने पड़ेंगे आप लोग को। समझे मेरी बातें? समझे। सर चलो यस। ठीक है, आओ बातें यस करते हैं। सर। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम लोग क्या, एक बार स्क्रीन शेयर करना, आप लोग बताना क्या जरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? एक बार जरा बताओ, क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? नो सर। यस ठीक सर। है, तो सिंपल सी बात है ना। यस सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि फिर से मैं वही बात करता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन हर साल क्या होता है इसमें, फिक्स है कि आने ही आने हैं, ठीक है? अब एक बात देखो कि आज का क्या है कि आज का आप लोग पढ़ने के बाद ना आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, PYQ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बातें मेरी? आओ बात करते हैं
बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि हमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हमें पढ़ना है। ग्रुप 13 से लेके कहाँ तक पढ़ना है? ग्रुप 18 तक। और पहली बात सुन लो, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, जनरल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, और कुछ नहीं पढ़ना है। और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। यूनिक बिहेवियर का क्या मतलब है? एनालोमस बिहेवियर। यूनिक बिहेवियर का क्या मतलब है? एनालोमस बिहेवियर। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो, यूनिक बिहेवियर का क्या मतलब है? एनालोमस बिहेवियर। बोलो, डन? डन बोलो सर। भाई, क्लियर है क्या बातें? तो ये हमारा है सिलेबस, ठीक है, ये हमारा क्या है? सिलेबस है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब वेटेज तो मैंने आप लोग को बता दिया था, हर साल ही क्या पूछा जाता है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिक्स ही है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन क्या है? फिक्स है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, उसमें पता है क्या कि जो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यह क्या है? यह आपका मेटल है। जितने भी इस कलर के जो है ना, ग्रे कलर के, सब के सब क्या है? मेटल है। और जो इस कलर के थोड़ा सा ग्रीन कलर के, ये सब के सब क्या है? मेटलॉइड है। क्या है? मेटलाइट। मेटलॉइड है। और जो हमारे पास यह ऑरेंज कलर के हैं, यह क्या है जरा बताना? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स है। क्लियर है क्या? नॉन मेटल्स है। आई होप Yes, आप लोग sir. बातें समझ गए होगे, समझ गए कि आप लोग बातें समझ गए होगे। और ये हमारे पास है, ये क्या है? ये हमारे पास इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बातें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास पी ब्लॉक में सिंपल सी बात है, जो हम लोग ग्रुप 15 पढ़ने जाए, सी बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सिलिकॉन्स हो गया, पेंसिल का जो ये नुकीला ये चीज होता है, ये ग्रेफाइड का बना होता है। डायमंड भी कार्बन का बना होता है। यह भी बोरान का बना होता है। जो हमारे पास चश्मा वगैरह होता है, बोरेक्स का बना होता है। तो इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ना बहुत ही ज्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है। बात करते हैं हम लोग किसकी? ग्रुप 15 वाले की। ग्रुप 15 में आप बता देना जरा कौन कौन सा आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद SB, Antimony. एंटीमनी और DI, बिस्मथ। बिस्मथ आप लोग इसको कैसे पढ़ते हो, कैसे याद करते हो? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हो ना? बोलो सर जरा। न्यूजीलैंड, नाना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा दें। ये भी सही बात है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। वैसे मैंने ये वैसे आप लोग पुराने ही पता नहीं एक्टर एक्ट्रेस को जानते हो कि नहीं जानते हो? तो अभी आप लोग शायद में भी कुछ लोग तो नहीं जानते होंगे क्योंकि ये सब पुराने एक्ट्रेस हैं। लेकिन ये तो सभी कोई जानता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये वाला, ये भी वाला भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या होनी चाहिए? मेन चीज यही है कि हमें याद होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है और एनालोमस बिहेवियर पढ़ना है। क्या बातें क्लियर है मेरी? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। एक मिनट रुको। देखो, तो सिंपल सी बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आओ बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है कि हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है और मास्कोवियम है। तो जो मास्कोवियम होता है ये लास्ट में ढूंढा गया है, और यह क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है ना, वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होता है? मेटलॉइड होता है। और बिस्मथ और मास्कोवियम क्या होता है? मेटल। बोलो जरा। मेटल होता है। तो आओ, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और क्या होगा? 2p3 होगा। आप बताओ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? क्या 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है भाई। ये देखो,
आउटर मोस्ट सेल में यह भी दूसरे सेल का है, यह भी दूसरे सेल का है, तो दोनों मिला के दूसरे सेल के हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हुए क्या? यस सर। यस सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, आपका आएगा एक नोबल गैस आएगा, और नोबल गैस का कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा, उसके बाद आएगा NH2 और NP3 आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, यह वाले जो ग्रुप होते हैं ना बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। किस वजह से स्टेबल होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो NH2 होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, और इसका जो P और P सबसेल होता है ना, P सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली बात सुनो, किसी का भी सबसेल हो, चाहे P सबसेल हो, चाहे S सबसेल हो, चाहे D सबसेल हो, अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा अदर वाले से। आप बताओ इसमें क्या है, हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो जाहिर सी बात है अदर वालों से क्या होगा, कुछ ज्यादा ही स्टेबल होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या साहब? यस सर। यस। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। अकरेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट जो हमारे पास कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहली बात देखो, नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, 78% क्या है, नाइट्रोजन ही है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, चाइल्ड साल्ट पेटर। ये चाइल्ड साल्ट पेटर क्या होता है, NaNO3। NaNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड साल्ट पेपर, ठीक है क्या? चाइल्ड साल्ट पेपर का जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। उसके बाद आएगा इंडियन साल्ट पेपर, साल्ट पेटर, इंडियन साल्ट पेटर KNO3। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो जरा, ये नाम याद कर लेना क्योंकि नाम से डायरेक्टली पूछ सकता है कि चाइल्ड साल्ट पेपर में किस चीज का और है या फिर उसमें क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास आता है कि ये एनिमल में भी पाया जाता है नाइट्रोजन और प्लांट्स में भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? आपने एमिनो एसिड का नाम सुना है क्या, एमिनो एसिड का नाम? यस सर। एमिनो एसिड छोड़ो, आपने प्रोटीन का तो नाम सुना होगा ना, प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन होते हैं ना वो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। क्या होते हैं प्रोटीन, किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और आपको पता है कि एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यस सर। अब अगला हमारे पास ये तो, अब देखो अगला जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है ना, वह डीएनए में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। डीएनए का नाम तो सुना है ना, क्या होता है पूरा नाम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल किसने बोला, जरा बताओ एक बार, प्राची? यस सर। अब प्राची आप हिंदी मीडियम से हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं होती ना पढ़ने में या फिर कुछ भी करने में? नो सर। दिक्कत होगी तो बता देना, मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है। यस। अब देखो, आपने एटीपी और एडीपी का नाम सुना क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये डीएनए वगैरह में पाया जाता है, नाम सुना होगा। नो सर। यस सर। नाम सुना है। तो हमारे जो बोन्स, हड्डी वगैरह होते हैं ना, उसमें भी फास्फोरस पाया जाता है, अंडे में भी फास्फोरस पाया जाता है। और आपने एक एपेटाइट का नाम सुना होगा, एपेटाइट को आप लोग याद कर लो, कुछ ये फॉर्मूला होता है, Ca9PO4 पे 6 और .CaX2। ये क्या है, एपेटाइट का फॉर्मूला है। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब अगला हमारे पास क्या आता है, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ। तो सिंपल सी बात है, जो एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ होते हैं ना, ये सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सल्फाइड, यानी कि सल्फर के साथ जुड़े होते हैं। तो अगर मैं आर्सेनिक की बात करूंगा तो यह होता है AS2S3 के फॉर्म में होता है। अगर मैं एंटीमनी की बात करूं तो क्या होता है, SB2S3 के बाद इसके बारे में बात होता है, ठीक है, SB2S3 का होता है। अगर मैं बिस्मथ का बात करूं तो क्या होता है, Bi2S3 के फॉर्म में होता है। बोलो भाई, कुछ डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? नो। क्लियर है। अब लास्ट वाला आता है मॉस्कोवियम। क्या आता है लास्ट वाला? मॉस्कोवियम।
तो जो मॉस्कोवियम होता है, यह सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसका जो लाइफ टाइम होता है बहुत ही कम होता है और यह बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। तो जो हमारे पास मॉस्कोवियम होता है वो क्या होता है बताओ जरा, लाइफ टाइम इसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. आओ अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है ना, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। फास्फोरस में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और बाकी सब में प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास आर्सेनिक, एंटीपनी और बिस्मथ है ना, इसमें इनर फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इनर फील्ड का क्या मतलब है, बहुत ही अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या बातें क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई की बात कर लेते हैं, रेडियस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास, आप बताओ, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रेडियस कम होगा या फिर बढ़ेगा? बढ़ेगा। बड़े बढ़ेगा। जाहिर सी बात, ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। अब ये बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 70 के नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच बहुत ही ज्यादा गैप है, बहुत ही ज्यादा गैप है। कैसे इतना ज्यादा गैप हो गया? तो पता है इसलिए क्यों गैप हो गया, क्योंकि इसमें जो सील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है? सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। आप बताओ, सील्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या धक्का देगा, क्या बताना जरा, धक्का देके दूर करेगा क्या? और दूर करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ अब ये जाएगा। बताओ कि जो हमारे पास एंटीमनी है और बिस्मथ है, इसमें साइज कम क्यों है? क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगता है। आप बताओ, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा तो न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा? Yes, sir. खींचा जाएगा। न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज क्या हो जाएगा, लगभग छोटा हो जाएगा, उतना गैप नहीं होगा। अब देखते हैं, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। अब देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या है हमारे पास, एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। अब सिंपल सी बात है, आप बताओ, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कम होता है या फिर बढ़ता है? कम होता है। कम होता है। तो ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है, ठीक है। अब हाँ, एक चीज देख लो, अगर मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है, क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, जरा बताना आप लोग। 5। 7 प्रोटॉन है और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या 7 इलेक्ट्रॉन है क्या सेल में? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को हैंडल कर रहा है क्या? कर रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा H1 बोलेंगे। तो आप बताओ, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए। अब बताओ, क्या अब और भी तेजी से बांधा रहेगा क्या इसको, और भी तेजी से इसको पकड़ा रहेगा, क्योंकि अब 7 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और भी तेजी से क्या किया है, इसको अट्रैक्ट किया है। अब बताओ, जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो उसके इतना एनर्जी लगेगा या फिर इससे ज्यादा लगेगा? अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाए तो और भी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि और भी ज्यादा तेजी से बांधा हुआ है। अब 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है। क्लियर है क्या? अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, क्या 5 इलेक्ट्रॉन बचे क्या? यस सर। अब 5 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका मतलब क्या है बताओ जरा। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका और भी ज्यादा लगेगा। आई होप आपको सबको क्लियर होगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकंड होती है, फिर फर्स्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो मैंने आपको बता रखा है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का जो क्षमता होता है, जो पावर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बताओ जरा। कम होती है, कम होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो ऊपर से नीचे आने पे, पहली बात सुन लो, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पता है क्या, आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, और फिर उसके बाद हमारे पास एंटीमनी और बिस्मथ के टाइम क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्लियर है बातें? ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लर्न करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा बताओ जरा। कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो एक बार, किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है बताओ जरा? नॉन मेटल। नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलाइट। मेटेलॉइड। और बिस्मथ और मास्कोवियम क्या है? मेटल मेटल। है। आप बताओ, ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब अगला देखो, हमारे पास क्या था? फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फिजिकल स्टेट की। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। हाँ जी बताओ भाई। गलती से हो गया। कोई कुछ? हाँ, जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। और जो हमारे पास फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड Solid. फॉर्म में होता है। Solid. सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है क्या बात है? Yes. बस एक नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होगा। हाँ। अब ये पूछ रहा है कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लार्जर देन बोथ ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट। कोई बताएगा क्या मुझे? एक बार हाथ उठा दो जिसको बताना हो। जिसको भी जरा बताना, एक बार बताओ जरा आप लोग। हाँ जी सानू बताओ भाई। सर, क्योंकि रिया, रिया आप बताओ। रिया पहले, रिया बताओ। सर क्योंकि उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे फिल है, हाफ फिल्ड है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए। ठीक है। रौनक आपका माइक क्या हो गया बताओ जरा भाई। रौनक, आपके माइक में क्या इशू आ गया? देखो, सिंपल सी बात, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। कौन सी बात है हमारे पास? लिखा हुआ वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लार्जर देन इतना और इतना। तो सबसे पहले ये बताओ, ग्रुप 14 हमारे पास क्या आएगा? कार्बन आएगा। और ग्रुप 15 में कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। ग्रुप 16 में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2, 2s2 और 2p4। इसकी बात करूं तो 1s2, 2s2 और 2p। अरे यहाँ पे 2 आएगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया। यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p4। कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। कुछ भी डाउट है क्या? नो बोलो सर। एक बार। कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है। यह हो गया क्या? आई होप किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें। अब आप बताओ, यहाँ पे 2p2 है तो आप बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4। 4 है। ठीक है, 3 और 4। अब ध्यान से देखना, हमें पता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम या फिर ज्यादा? कम होता है। और किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बताओ जरा? बढ़। बढ़ता है। तो आप बताओ, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का होना चाहिए, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का। क्या बताओ, ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो करना लेकिन चाहिए। पता है Yes, क्या, sir. करना चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन वाले को तो फॉलो करता है, लेकिन नाइट्रोजन वाले क्या होता है? ऑक्सीजन वाले से भी ज्यादा होता है। कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब देखो कैसे होता है। अब ये बताओ, क्या नाइट्रोजन वाले में क्या हाफ फील्ड, सबके सब हाफ फील्ड है क्या? बताना जरा। यस सर। हाँ। यस सर। और ऑक्सीजन वाले में क्या है? ऑक्सीजन वाले में क्या है बताओ ठीक जरा? है। ना ही हाफ फील्ड है, ना ही फुल फील्ड है। अब ये बताओ कि मान लो कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम नाइट्रोजन वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 1h1 ले रहे हैं, और ऑक्सीजन वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका भी 1h1 ले रहे हैं। तो आप बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबल अभी कौन है यहाँ पे? यहाँ पे हाफ फील्ड वाला क्या है? ज्यादा स्टेबल है।
और यह क्या है, ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, तो यह थोड़ा कम स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल वाले से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तकलीफ होगी, जल्दी निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा नाइट्रोजन वाले का ऑक्सीजन वाले से। अब मानो कि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब बताओ अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बताना जरा। 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना पी में, Yes, और sir. ऑक्सीजन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3. 3 हो गए। अब मान लो कि मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं, तो इसका H2 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका मुश्किल से निकलेगा, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन। पहला पहला आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्या सबको बातें क्लियर है? Yes, sir. कुछ भी किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसी का आंसर है कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लार्जर देन बोथ ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट। ये इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। आओ केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो -3 होता है, +3 होता है, और क्या होता है, +5 होता है। आओ कुछ मैं बातें बताता हूँ। सबसे पहले ये बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ना, 5 इलेक्ट्रॉन। अब यह चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले सकता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। आप बताओ 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो क्या होगा, क्या इसके पास -3 चार्ज आ जाएगा क्या? Yes, sir. बोलो जरा, आ जाएगा। या फिर यह अपना 5 इलेक्ट्रॉन कहीं दे सकता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन कहीं देगा तो इसके पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +5. +5 आ जाएगा। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, तो -3 से लेके +5 तक वेरी करता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. और ऐसे ही मैं अगर फास्फोरस की बात करूं ना, तो ये क्या होता है, +5 होता है, +3 होता है और -3 होता है। क्या होता है, +5 +3 और -3 होता है। डन? कुछ डाउट है किसी को? No, sir. कितना देर बाद खाना खाने चलेंगे? तो देखो, अगर ऐसे ही हम बात करें किसका, आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का होता है +5 होता है और क्या होता है, +3 होता है। अगर मैं एंटीमनी की बात करूं तो +5 होगा और क्या होगा, +3 होगा। और बिस्मथ की बात करूं तो मैं +3 होगा। तो बिस्मथ ही एक ऐसा है ना जो +3 में शो करता है। आप बताओ इसका रीजन, आप बता सकते हो क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है क्या मेरी बातें? इनर्ट पेयर Yes, इफेक्ट, sir. इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो आप बताओ जो लास्ट वाला जो सेल होगा उसका इलेक्ट्रॉन ये दबा के रखेगा, न्यूक्लियस दबा के रखेगा, निकलने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा। तो जाहिर सी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात का, समझे क्या आप लोग? Yes, sir. अब देखो कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन की बात सबसे पहले करता है। यह मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना बनाएगा नाइट्रोजन, एक बार बताओ आप लोग, कितना बनाएगा? +5 बनाएगा, +5 बनाएगा। और जो नाइट्रोजन है ना, डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हैलोजन। यह हैलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल किसके साथ शो करता है, ऑक्सीजन के साथ शो करता है। केवल और केवल किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है। देखो ऑक्सीजन के साथ +1 भी करता है, +2 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो जो फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस यह ऑक्जी एसिड बनाता है और +1 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ठीक है, अगला देख लो। बात करते हैं बिस्मथ की। बिस्मथ जो होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, केवल और केवल कितना करता है, +3. +3 करता है। कितना करता है, +3 करता है। +3. अब बात कर लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा,
ऊपर से नीचे आओगे तो आप बताओ स्टेबिलिटी जो होगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी। पहले में भी +5 है, दूसरे में भी +5 है, तीसरे में भी +5 है, चौथे में भी +5 है, पांचवे में क्या +5 है क्या, नहीं है। तो +5 आप बताओ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज 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 कर रहा है। और रीजन क्या है, रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है मेरी बातें। हाँ, Yes, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर पुअर शील्डिंग। हाँ, अब जो ग्रुप 15 एलिमेंट होता है ना, यह मेटल से रिएक्शन करता है, यह हैलोजन से भी रिएक्शन करता है, यह हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करता है, और यह किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है। तो जो इसका ऑक्सीजन वाला रिएक्शन है ना, वो क्या होता है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या बातें क्लियर है क्या, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन इसका ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। आओ बात करते हैं। तो यह रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, आओ बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो सिंपल सी बात है। अगर ई को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली। और यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कुछ ऐसे बनाएगा। तो सबसे पहला क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। ऐसे ही दूसरा हमारे पास क्या आता है, फास्फोरस आता है। फास्फोरस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PH3 बनाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आर्सेनिक आएगा। आर्सेनिक क्या करके बनाएगा, AsH3 बनाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बताना जरा, एसपी Sp आता है, एंटीमनी आता है, तो यह भी Sp3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बिस्मथ H3। क्या बातें क्लियर है क्या, आप बताओ। सब में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की साइज क्या होगी, लगभग सेम होगी। लेकिन आप बताओ नाइट्रोजन की साइज कुछ ऐसे होगी, फास्फोरस की साइज और भी बढ़ जाएगी, आर्सेनिक की साइज और भी बढ़ जाएगी, एंटीमनी की साइज और भी बढ़ जाएगी, और बिस्मथ की साइज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप बताओ, जो हाइड्रोजन है किसके साथ एकदम अच्छे से बॉन्डिंग बना सकता है, बताना जरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ। यार सेम साइज के है ना, सेम साइज के। तो आप बताओ सबसे अच्छे से बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें, नाइट्रोजन के साथ yes. बनाएगा। और सबसे खराब बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, बिस्मथ बिस्मथ के साथ, बिस्मथ के साथ। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज और देखना, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप बताओ, आप बताओ, मान लो कि बिस्मथ है और H3 है। आप बताओ, जब सबसे खराब बॉन्डिंग करेगा तो जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। और टूटेगा तो H+ देगा कि नहीं देगा, दे देंगे देगा H+। और देगा H+, तो आप बताओ एसिडिक नेचर का होगा कि नहीं होगा। Yes. हो तो जाएगा सबसे ज्यादा H+ कौन देगा, बिस्मथ वाला, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग खराब है। उसके बाद कौन देगा, एंटीमनी। और सबसे कम कौन देगा, नाइट्रोजन। तो आप बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है, बिस्मथ सबसे अच्छा एसिड कौन है, बिस्मथ है। और सबसे खराब एसिड कौन है, नाइट्रोजन NH3। तो आप बताओ, जो सबसे खराब एसिड होगा वो सबसे अच्छा बेस होगा। यस सर तो सबसे अच्छा बेस कौन है, ये बताओ। अमोनिया NH3 रिया, मेरी आवाज आ रही है क्या, रिया। यस सर। हाँ, प्राची, मेरी आवाज आ रही है, यस त्रिशा, मेरी आवाज आ रही है, अभिषेक, अभिषेक बताओ एक बार। डाउट है किसी को कुछ भी, नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है EH3। क्या है, EH3। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर स्टेबिलिटी बोलूं तो आप बताओ, क्या बिस्मथ वाला स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल है, क्योंकि उसका बॉन्डिंग सही से हो ही नहीं रहा है। बिस्मथ है इतना बड़ा और हाइड्रोजन है इतना छोटा। तो आप बताओ, इसका 5p होगा, इसका 1s होगा, अच्छे से बॉन्डिंग कर पाएगा, नहीं No, कर sir. पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, बिस्मथ वाला एसिड है सबसे अच्छा,
सबसे अच्छा बिस्मथ एसिड है। और सबसे अच्छा बेस कौन है? NH3 है। एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ा था, अगर किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीडेशन जुड़ता है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा क्या? अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन हट जाता है तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा। अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। और हाइड्रोजन हट जाता है तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो आप बताओ, क्या बिस्मथ से हाइड्रोजन हट रहा है क्या? बताना जरा। यस। तो बिस्मथ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। जब बिस्मथ का ऑक्सीडेशन होगा तो बिस्मथ दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार बिस्मथ दूसरों को रिडक्शन कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलो जरा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग sir. एजेंट कौन है? जरा बताओ एक बार, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बिस्मथ है। और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वाला। क्या बातें क्लियर है क्या मेरी? यस सर। हाँ, बोलो। तो अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करूँ ना, तो बिस्मथ सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद हमारे पास है एंटीमनी, फिर उसके बाद हमारे पास है आर्सेनिक, फिर उसके बाद हमारे पास है फॉस्फीन, उसके बाद हमारे पास है अमोनिया। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की भी बात करूँ ना, तो बिस्मथ सबसे बड़ा है और हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसका होगा? ऐसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं रिएक्शन भी हाइड्रोजन ही चल रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि हम बात किसकी कर लेते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है कि अगर मानो कि हमारे पास पहले पास क्या है? NH3 है। NH3 के बाद क्या आता है हमारे पास? PH3। PH3 के बाद क्या आएगा हमारे पास? ASH3 आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? SBH3। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? BiH3। तो मैं सबसे पहले अमोनिया को ना मिटा देता हूँ। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ ना, तो साइज बढ़ने से, मास बढ़ने से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो मेल्ट बढ़ने लगता है भाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है? बताना जरा एक बार, ऊपर से नीचे आने पे किसकी ज्यादा है? हाइड्राइड की। बिस्मथ की ज्यादा है क्या? बोलो जरा। बिस्मथ की ज्यादा है ना? ज्यादा है। लेकिन एक बात सुन लो, हमारे पास यहीं पे अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन। और मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कि अगर हमारे पास 2 अमोनिया होगा, ऐसे ही 2 अमोनिया होगा डब्बे में, तो इसका हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आएगा तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्या? जरा बताना। आप एक चीज याद कर लो, फोन, FON, यानी कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। या कहीं भी रहेंगे, अगर इनके अगल बगल से हाइड्रोजन गुजरा, तो हाइड्रोजन के साथ या क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। और अट्रैक्शन करेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। आप बताओ, यहाँ पे H है हमारे पास, और नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल क्या इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? और अट्रैक्ट करेगा तो आप बताओ कि कई सारे अमोनिया मिलके आपस में बंध जाएंगे क्या? वो दूसरे से मिलने जाएंगे क्या? क्या वो अलग अलग होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं आपस में ही। और जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप बताओ, क्या एनर्जी दोगे तो क्या वो जल्दी हटे, टूटेगा क्या? नो सर। नहीं टूटेगा। और जब नहीं टूटेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? NH3 का हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अगर मैं रीजन पूछूंगा तो रीजन आप लोग क्या बताओगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस अब सर। देखो, अब बात कर लेते हैं हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ना 2 टाइप का कंपाउंड बनाता है। एक तो बनाता है E2O5। ई का मतलब है पूरे नाइट्रोजन वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन को भी कर रहा है, फास्फोरस को भी कर रहा है, एंटीमनी को भी कर रहा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है? E2O3। किस क्या है? E2O3। यानी E2O5 भी बन रहा है और क्या बन रहा है? E2O3 भी बन रहा है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। बताओ। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ E2O3 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ?
E2O3 की बात कर रहा हूँ। और जब मैं E2O3 की बात करूंगा तो सबसे पहले बात बताओ, अगर मानो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? N2O3 बनाएगा। फास्फोरस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? P2O3 बनाएगा। ऐसे ही आर्सेनिक के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? S2O3 H2O3। और हमारे पास एंटीमनी के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? Sp2O3 sp2o3 हाँ, ऐसे ही बिस्मत के साथ जुड़ेगा तो BiO3। BiO3 क्या बातें क्लियर है क्या? yes sir अब सिंपल सी बात देखो, जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, यह दोनों क्या है? यह दोनों हमारे पास नॉन मेटल होते हैं। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है क्या होता है? वो एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? ऐसे ही हमारे पास आर्सेनिक है, और क्या है हमारे पास? एंटीमनी एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं मेटलॉइड, और मेटलॉइड का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक और फिर हमारे पास आता है बिस्मथ, जो होता है मेटल, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक क्या बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? yes sir क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है। अगर मैं बात करूं ना, ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। एक चीज यह देख लो कि अगर हमारे पास E2O5 हो और हमारे पास E2O3 हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? E2O5 होगा। क्या होगा? E2O5 होगा। मैं बात करता हूं, मान लो कि हमारे पास N2O3 है और हमारे पास N2O5 है। आप बताओ, क्या दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं क्या? बताना जरा। चलिए yes, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो दोनों के दोनों एसिड है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा एसिड कौन है? तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उसका एसिडिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जरा बताना नाइट्रोजन वाले का। 2x - 6 = 0। तो x = क्या आएगा? क्या +3 आएगा क्या? +3 इस केस में बताओ कितना आएगा? +5 आएगा। तो +5 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उसकी एसिडिटी भी क्या होगी? सात ज्यादा होगी। क्या बातें क्लियर है? yes sir क्लियर है। अब देख लो, अब हम थोड़ा फजान रूल के बारे में देख लेते हैं। फजान रूल क्या बोलता है? तो देखो, तो जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन वो NX5 नहीं बनाता। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है ना, वह हेलोजन के साथ मिलके 5 नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। केवल और केवल क्या होता है? p होता है। आप बताओ, जब p होगा तो केवल इसके पास 3 ही खाली जगह है ना, तो 3 ही से बॉन्डिंग बनाएगा। 3 ही से बॉन्डिंग बनाएगा। इसके में d होता है तो Yes, और sir. भी बनाता। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की? बताओ जरा। +3 4 होती। 4 होती है। 4 होती है ना। यह हैलोजन के साथ केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है, हैलोजन के साथ 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। देखो यहाँ पे, आप बताओ, PCl5 पॉसिबल है लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं है। क्यों? रीजन बताना जरा। बताओ absence जरा of d रीजन। orbital क्या? absence of d orbital बिल्कुल, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। तो लिखा हुआ है YBH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बताना जरा। जो हमारे पास BISP होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है ग्रुप 15 एलिमेंट में? क्योंकि ये जल्दी हाइड्रोजन आयन से रिलीज कर देता है बिल्कुल यार, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड जल्दी टूटते हैं। जब बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो क्या होगा? बताना जरा। H+ साइन दे देगा अरे H+ आयन की बात नहीं करेंगे यार, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होंगे। ठीक है, क्लियर है? बोलो yes भाई। sir. लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ H इंक्रीज, दस रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखो, अब हमारे पास बोला है कि NH बॉन्ड एंगल, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास PH बॉन्ड एंगल, AS बॉन्ड एंगल। मतलब बोल रहा है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन के और इसमें हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है ना, इन सबसे ज्यादा क्यों है? इतना मान लो ना कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है
फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और हमारे पास क्या है, बिस्मथ है। इन सब में क्या होता है, इन सब में ड्रैगो रूल लगता है। क्या रूल लगता है, ड्रैगो रूल ड्रैगन लगता है। ड्रैगन नहीं यार, ड्रैगो रूल। और ड्रैगो रूल की वजह से ना इनके जो फास्फोरस के जो हाइड्राइड होते हैं ना, इनके बीच का जो एंगल होता है ना वो लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है, लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है। और जब 90 डिग्री के आसपास होता है ना, इसलिए इनका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। और आप बताओ अमोनिया में कितना बॉन्ड एंगल होता है, जरा बताना आप लोग, किसी को कुछ आइडिया हो तो। 109। 109 नहीं होता, 104 के आसपास होता है, ठीक है। 106 या 7 के आसपास होता है। क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर। कर लेना आप लोग। अब ये बोला है एक्सप्लेन वाई NH3 इज बेसिक वाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक, यानी कि NH3 ज्यादा बेस क्यों है और BiH3 कम बेस क्यों है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या जवाब होगा आपका, क्या जवाब होगा आपका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं भाई, सर BiH3 ज्यादा H प्लस निकालता है तो उसके वजह से दिखाता है देखो NH3 पहली बात देखो देख लो, पहली बात तो जो नाइट्रोजन है यह छोटे साइज का है, और छोटे साइज का होगा तो कम साइज पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई क्या। किसी कम जगह में ज्यादा चीजें रख दोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और जब कम जगह में ज्यादा चीजें रखा गया तो आप बताओ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यह किसी को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो। और जब दे जाएगा तो आप बताओ क्या अच्छा बेस होगा कि नहीं होगा, लेविस बेस होगा कि नहीं होगा, सर होगा। होगा, होगा। अब ये बताओ बिस्मथ है इतने बड़े साइज का और इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे, तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई कि नहीं हो गई। यस सर। और इलेक्ट्रॉन कम हो डेंसिटी गई। कम हो गई तो क्या होगा, वीकर लेविस बेस होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं आप लोग। अब ये बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन PH3, क्वेश्चन पूछा क्यों, बताओ जरा। बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन PH3, क्यों। आओ देख लो यार, देख लो इसका आंसर क्या बोला है। अब सिंपल सी बात देखो, आपने क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखा है क्या, आपने बताना जरा, सुना है आपने यस केमिकल सर। बॉन्डिंग में ना। तो देखो इसमें यस कोई लोन पेयर बचा नहीं है, केवल और केवल क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे तो रिपल्सन कम होगा या फिर ज्यादा होगा, कम होगा। और इसमें देखो इसमें लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से रिपल्सन क्या होगा जरा बताओ, ज्यादा होता है। ज्यादा होगा। अब सिंपल सी बात देखो, बॉन्ड एंगल इन PH3 डिक्रीज मोर देन PH4। अब सिंपल सी बात बताओ, जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो जाहिर सी बात है रिपल्सन करेगा तो इसको दबा देगा, और जब दबा देगा तो क्या दोनों ये पास पास आ जाएंगे क्या, बताना यस जरा। सर। और जब पास पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। लेकिन आप बताओ क्या इस केस में ऐसा है क्या, हमारे पास इसमें कोई दबाने वाला है, कोई लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर ही नहीं है तो कोई भी दबाएगा नहीं, और जब कोई दबाएगा नहीं तो क्या होगा, भाई कोई रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल ठीक ठाक होगा। अब हम बात करते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हम लोग एनालोमस बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान से देखो, पहली बात एनालोमस बिहेवियर में हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है, नाइट्रोजन क्या है, बहुत ही छोटे साइज का है। छोटे साइज होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ ज्यादा जाती है। और इसका जो अपने ग्रुप में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो एनालोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में और भी कुछ बोल लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, वीकर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप लोग बताओगे क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया हुआ था सैम्पलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देखो कार्बन में होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, उसकी वजह से क्या होते हैं, वो चैन बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। लेकिन कैटेनेशन प्रॉपर्टी आप बताओ क्या नाइट्रोजन में होता है क्या? नो सर। नहीं होता। सर अगर अगर नाइट्रोजन में भी होता तो क्या होता? नाइट्रोजन के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बोला कि बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है। आप बताओ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन छोटे छोटे हैं और फास्फोरस और फास्फोरस क्या है, बड़े बड़े हैं। तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा जरा बताना। फॉस्फोरस। क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ फास्फोरस में ज्यादा होते हैं। लेकिन एक बात और सुन लेना, आप बताओ अगर मैं बॉन्ड के उसकी बात करूं, क्या बोलते हैं बॉन्ड के, अगर मैं पावरफुल की बात करूं कि किसका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो आप किसका बताओगे? नाइट्रोजन का। क्यों? नाइट्रोजन उसके बॉन्ड छोटे हैं। देखो ये गलत है, ठीक है। हम मानते हैं कि छोटे बॉन्ड होते हैं तो उनका ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक कमियां है। कमियां क्या है आप बताओ, क्या लोन पेयर है क्या इसमें? अब लोन पेयर फास्फोरस में भी है और किसमें है, नाइट्रोजन में भी है। आप बताओ नाइट्रोजन के लोन पेयर एकदम पास पास है क्या, बताना जरा। यस सर। जब पास पास Yes, होंगे sir. तो आपस में रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने से पता है क्या, बॉन्ड को वीक कर देते हैं। रिपल्सन करने से क्या करते हैं, बॉन्ड को वीक कर देते हैं। तो ऐसे ही फास्फोरस में देख लो, इसमें भी लोन पेयर है लेकिन ये थोड़ा सा दूर दूर पे है। तो क्या इसमें रिपल्सन होगा क्या नाइट्रोजन के कंपैरिजन में? कम नहीं होगा। और कम होगा तो जाहिर सी बात है यह उतना वीक नहीं होगा जितना नाइट्रोजन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड Yes. स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, फास्फोरस की या फिर नाइट्रोजन की? फॉस्फोरस। फास्फोरस की। अब देखो इसमें क्या बोला है, हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें इंटर आयनिक रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। सिंगल बॉन्ड की बात बोल रहा हूँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रांग होता है फास्फोरस से। मैं सिंगल बॉन्ड के बारे में बात बोल रहा हूँ, ठीक है क्या। तो इसकी वजह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। आप सिंपल सी बात बताओ, क्या नाइट्रोजन में पी पाई डी पाई होगा क्या? नो सर। नाइट्रोजन में क्या होगा, पी पाई होगा, लेकिन पी पाई डी पाई नहीं। लेकिन क्या फास्फोरस में पी पाई डी पाई हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि फास्फोरस में पी ऑर्बिटल भी होते हैं और डी ऑर्बिटल भी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में केवल पी पाई हो सकता है। डन है क्या? यस सर। डन है, डन है। तो और भी कुछ बताओ। अब हम वही की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमेशा पी पाई बना सकता है, और यह पी पाई डी पाई नहीं बना सकता नाइट्रोजन। लेकिन जो फास्फोरस वाले हैं ना, फास्फोरस वाले पी पाई भी बना सकते हैं, पी पाई डी पाई भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास पी भी होता है और डी भी होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन आप बताओ क्या बोलते हैं, काफी नजदीक होंगे। और जब नजदीक होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ठीक ठाक हो जाएगी क्यों नहीं हो जाएगी। और वैसे ही मान लो फास्फोरस बड़े बड़े हैं, तो आप बताओ क्या इनका पी पाई वाला ओवरलैपिंग सही से हो पाएगा क्या? नो सर। नहीं हो नो पाएगा। सर। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच देखो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, लेकिन फास्फोरस वाले की साइज बड़ा है, तो देखो आपको क्या स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्या आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है, ठीक है, वीक ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब देखो फास्फोरस कैन फॉर्म डी पाई पी पाई। फास्फोरस क्या होता है, डी पाई पी पाई बना सकता है। तो ध्यान से देखो, यह फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये आर आर और आर कुछ ऐसे बना लिया क्या, बना लिया, क्योंकि ये इसके पास पी पाई डी पाई बनाने की
क्षमता है। लेकिन आप बताओ क्या नाइट्रोजन बना सकता है क्या ऐसे? नो सर। नहीं बना सकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है जरा बताना? 4 होती है। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया है? 5 बॉन्ड बनाया है ना, एक डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड। तो आप बताओ क्या पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। नो सर। लेकिन वही फास्फोरस के साथ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है सर। बिल्कुल फास्फोरस के साथ पॉसिबल है, और इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फास्फोरस क्या है, इसके पास डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है। नाइट्रोजन के केस में देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, बट यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसमें नाइट्रोजन की जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मिंग दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अगर मैं इसकी बात करूं फास्फोरस की ना, तो फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस में डी सब सेल भी होते हैं, और डी की वजह से क्या होता है जरा बताना? डी की वजह से क्या होगा, ये अपना एक्सटेंड कर सकता है या कहीं बना सकता है। आओ आगे बात करते हैं। अब आओ हम थोड़ा समरी के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा क्या कर ले हम लोग, समरी देख ले कि समरी क्या चीज है इस। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे आने पे +5 की स्टेबिलिटी कम होगी या फिर ज्यादा होगी? बताओ जरा। कम होगी क्योंकि इनर्ट पेयर लगेगा ना। आप बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इंक्रीज एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज। और मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। बड़े इंक्रीज। इंक्रीज होगा अब देखो हमारे पास दूसरा चीज देखो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3 +3 और +5 +5। क्लियर है क्या? These elements react with hydrogen to form hydride of EH3। तो यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? NH3 बना लेते हैं, ASH3 बना लेते हैं, PH3 बना लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो टाइप के बनाते हैं। एक तो हमारे पास क्या बनाते हैं? N2O5 टाइप के, और एक N2O3 टाइप के, यानी कि E2O3 टाइप के और E2O5 टाइप के। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। और हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? PCl3 और PCl5 टाइप के बनाते हैं। आप बताओ क्या नाइट्रोजन हैलोजन के साथ 5 रिएक्शन कर पाएगा क्या? 5 बॉन्ड बना पाएगा क्या? नो सर नहीं बना पाएगा। ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले क्या? होमवर्क के क्वेश्चन आओ आओ बातें करते हैं। सिंपल सी बात बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एक्साइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? जरा बताना हमारे पास। N2H4 है, NH3 है, N3H है, और क्या है? NH2OH है। जरा बताना किसमें जो होगा नाइट्रोजन सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा? सबसे कम हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। सर बी। पहली बात देख लो, आप ये बताओ कि मान लो नाइट्रोजन है और वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो आप बताओ किसके पे प्लस आएगा, किसके पे माइनस आएगा? बॉन्ड टूटेगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसके पे क्या आता है बताना जरा? माइनस आता है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता वो किस पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो सिंपल सी बात है, मैं नाइट्रोजन को 2x ले रहा हूँ, हमें नाइट्रोजन का नहीं पता, और हमारे पास क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और ओवरऑल 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी कि नहीं आएगी? तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है? -2। दूसरे वाले में बताओ कितना आएगा? -3 तीसरे वाले में बताओ। 3x + 1 = 0। तो x = क्या होगा? -1/3 -1/3। अब फोर्थ वाले में जरा बताना, फोर्थ वाले का बताओ जरा। 1/2 देखो फोर्थ वाले का क्या होगा, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, H H और OH। अब सिंपल सी बात बताओ, कुछ ऐसे है
तो आप बताओ जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे क्या आएगा, इसके पे -1 आएगा और इसके पे क्या आएगा, +1 आएगा कि नहीं आएगा। यह बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे -1 आएगा, सॉरी इसके पे +1 आएगा और इसके पे -1 आएगा। पूछो मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ते टाइम नाइट्रोजन पे +1 क्यों रखा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, बताओ जरा। यस सर। हाँ, तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा और नाइट्रोजन पे +1 आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? और यह भी Yes, टूटेगा sir. तो इसके पे +1 आएगा, इसके पे -1 आएगा। अब ये बताओ नाइट्रोजन के पास 2 तो -1 है और 1 +1 है, ओवरऑल क्या आएगा नाइट्रोजन पे, -1 आएगा ना। तो आप Yes, बताओ sir. सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है इसमें। सर क्वेश्चन में तो हाईएस्ट पूछा है। अच्छा हाईएस्ट बताओ, हाईएस्ट किसका है? 0 के नजदीक जो सबसे होगा वही होगा ना, तीसरा वाला होगा ना, थर्ड वाला होगा ना। अरे Yes, हाईएस्ट का मतलब जो एकदम 0 के नजदीक हो, आप माइनस में जाओगे तो कम होता जाएगा, समझ रहे हो क्या। Yes, यस सर। अब जरा इसका बताना, आप लोग तीसरे वाले का बताना क्या आंसर होगा। हमारे पास 2 चीजें हैं, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन है और क्या है हमारे पास, फास्फोरस है, और क्या है हमारे पास क्या है, और आर्सेनिक है, और आर्सेनिक के बाद क्या है हमारे पास, आर्सेनिक के बाद क्या है, एंटीमनी है। अब हमारे पास 2O5 है, 2O5 है, 2O5 है और 2O5 है। क्लियर है क्या। अब ये बताओ, यस मुझसे पूछ रहा है मस्ट एसिडिक पूछ रहा है। अब ये बताओ ऊपर वाला हमारे पास नॉन मेटल होता है, नीचे वाले सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। मेटल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड ही तो एसिडिक होते हैं ना, बताओ जरा। यस सर। क्या बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। अब ये पूछ रहा है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 5 एलिमेंट। आप बताओ क्या कर लोगे क्या आप लोग। ये पूछ रहा है 6 वाला, देखो amongst द फॉलोइंग ऑक्साइड्स द लोवेस्ट एसिडिक इज। क्या ये भी हो जाएगा क्या आप लोग से। यस सर। ये पूछ रहा है विच वन हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जरा इसका बताना आप लोग। विच वन हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सर ए। अरे भाई उसका हाईएस्ट होता है ना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑप्शन डी। देखो हमारे पास बिस्मथ का सबसे ज्यादा था, उसके बाद क्या था, एंटीमनी का था, उसके बाद क्या था, आर्सेनिक का था, हिंदी। उसके बाद क्या था, फास्फोरस का था, और सबसे ज्यादा NH3 का था। यही बोला था ना मैंने। तो सबसे कम कौन आएगा, फास्फोरस वाला आएगा ना। नहीं क्लियर है। अरे ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था। सातवें का जरा बताना आप लोग। सातवें का बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आपको लग रहा है ना हो जाएगा। ये भी आप लोग कर सकते हो, ये भी आप लोग कर सकते हो। ये जरा बताना विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई, फास्फोरस। बिल्कुल, क्योंकि ना कार्बन में डी होता है, ना नाइट्रोजन में डी होता है, ना ही बोरान में डी होता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, ये भी कर लेना आप लोग। इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो टेट्राहेड्रल का नहीं है, बताना जरा। SF4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, वो सी स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ये पूछ रहा है, देखो ये जनवरी 24 का ही है, 24 का ये पूछ रहा है, देखो द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज, द reducing ability of hydride increase. Among the hydride, NH3 is strong reducing agent, while BH3 is mild reducing agent. The basicity of hydride increase. क्या हो जाएगा क्या, ये मैंने आप लोग को बताया ना सबका सब चीजें, यस सर। पढ़ के कर लेना। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ जरा एक बार, मेरे से बातें करें। कुछ भी डाउट हो तो जरा एक बार बताओ आप लोग। किसी को कुछ भी डाउट है नो सर। बोल दो, कुछ भी बोल दो आप लोग।
तो समझ आ रहा है ना आप लोग को, से लग रहा है ना कि हाँ आप लोग के PYQ हो जा रहे हैं, तो आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे? बोलो जरा। यस सर। तो सभी क्वेश्चंस आप लोग से हो जाएंगे, कहीं कुछ इधर उधर का नहीं आएगा। और एक बात रुको जरा, मैं आप लोग को ना ग्रुप में सेंड करता हूँ, फिर आप लोग क्या करना है, आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया क्या? नो सर। हाँ अभी रुक अभी जाओ, नहीं सर। अभी मुझे भी करना है, मुझे भी डिनर करना है, तो आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है? जाओ कुछ टाइम रुक जाओ, कुछ टाइम रुक जाओ आप लोग। तो आप लोग जरा एक बार अपना अपना ग्रुप बताना, आप लोग अपना अपना जरा ग्रुप बताना। GP दिल्ली का ग्रुप है ना? दिल्ली का ग्रुप नहीं है हमारे पास, सक्षम है। सक्षम क्या है? सक्षम 100 ना? बताओ जरा, सक्षम है ना? सक्षम, एक बार रुक जाओ आप लोग। सेलेक्टेड स्टूडेंट सक्षम 100। हाँ सेलेक्टेड स्टूडेंट सक्षम 100। तो मैंने इसमें आपको सेंड कर दिया एक, और एक बार और रुको, मैंने होमवर्क भी आप लोग को दे दूं। तो ये रहा होमवर्क आप लोग को, मैंने 2 PDF, क्या 2 PDF सेंड हो गई क्या? एक बार बताओ जरा। ये तो हो गया। अब बात करते हैं हिमाचल का। क्या हिमाचल के कितने लोग बच्चे हैं? कौन सा ग्रुप है हिमाचल का? JE3। JE3। हिमाचल की क्या नाम है आपका? बताओ भाई। हिमाचल वाले ग्रुप में चला गया, अब कौन सा ग्रुप, अब कौन सा ग्रुप बचा है जरा बताओ? DCP। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। DCP, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, मैंने DCP में सेंड कर दिया। और हमारे पास होमवर्क भी जो है DCP में मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अब ये बताओ क्या सबके ग्रुप में पहुंच गया क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट है किसी को? सर डाउट ग्रुप में चैटिंग इनेबल कर देना, डाउट पूछना है। अच्छा हाँ यार, एक बार रुक जाओ आप लोग, मैं करता हूँ। ऐसे बच्चे ना डिस्टर्ब करने लगते हैं, इसलिए मैंने ना ऑफ कर दिया था। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं?